और इनके ना होने से, हेनरी के ना होने के कारण मुझे लगता है कि भारत को और एक एडवांटेज उनके साथ जुड़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जीत आएगी और भंगड़ा होगा और रज के होगा, बहुत होगा। छोटा सा दिया था, अब प्रॉपर भंगड़ा होगा अगर भारत जीतता है परसों। बिल्कुल विक्रांत भाई, भंगड़ा तो बनेगा ही, क्योंकि जीत उस तरीके की होगी। और ये मैं इसलिए इसलिए कह रहा हूँ जीत उस तरीके की, मैं काफी श्योर हूँ जिस तरीके की टीम इंडिया है और जैसी क्रिकेट खेली है ये कंडीशन में, जी। कोई भी टीम भारत के आगे खड़ी नहीं हुई है। तो आगे भी चलते हुए मेरा यही मानना है कि न्यूजीलैंड चाहे वो 360 वहां पे पाकिस्तान में बना के आई है, साउथ अफ्रीका के सामने बड़ा मैच जीत के आई है, बट यहाँ पे ये कंडीशन जो है ना बिल्कुल अलग है। यहाँ ऐसी कंडीशन में कोई भी टीम भारत के आगे खड़ी हुई नहीं। और जो आपने भी खबर दी है कि उनके जो मेन गेंदबाज है अगर वो इंजर्ड है, तो ये तो फिर और भी अच्छी बात है भारत के लिहाज से अगर देखी जाए। तो मुझे लगता है कि भारत एनीवेज इस मैच में फेवरेट जी। थी। और इनके ना होने से, हेनरी के ना होने के कारण मुझे लगता है कि भारत को और एक एडवांटेज उनके साथ जुड़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जीत आएगी और भंगड़ा होगा और रज के होगा, बहुत होगा। नहीं, रच के होना चाहिए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का ये तीसरा लगातार फाइनल भारत खेल रहा है और कुछ तो इस टीम में होगा कि किसी टीम ने इतना परेशान नहीं किया और शायद न्यूजीलैंड इस बात को समझता है। ये वो न्यूजीलैंड नहीं आएगा जो एक हफ्ता पहले यहाँ पर लीग का मुकाबला भारत से हार कर गए थे, उन्होंने गलतियां की थी। लेकिन अगर वाकई में मैट हेनरी नहीं आते हैं, कागजों पर तो ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि भारत फेवरेट है, लेकिन अगर मैट हेनरी नहीं खेलते हैं फाइनल वो चोट की वजह से, तो फिर हिंदुस्तान जानता है कि ये सुनहरा मौका है, इस मौके को जाया नहीं किया जा सकता। फिर चैंपियन बनने को तैयार हिंदुस्तान, चकनाचूर होंगे न्यूजीलैंड के अरमान। लीग मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ने से पहले आंकड़े उसी की तरफ झुके हुए थे, लेकिन उस जीत के बाद अब तो आंकड़ों ने भी न्यूजीलैंड का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में अब दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी हैं, जबकि आईसीसी टूर्नामेंट में 12 वनडे में दोनों ने 6-6 मैच जीते हैं। कहने को कह सकते हैं कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड रनों का अंबार लगाकर दुबई आया है, लेकिन वो पिच अलग थी, कंडीशंस अलग थी और विरोधी अलग था। अब सामने होगी टीम इंडिया और फाइनल होगा दुबई की स्लो पिच पर। बेशक न्यूजीलैंड के पास भी स्पिनर्स की कमी नहीं है, लेकिन टीम इंडिया की स्पिन चौकड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। खैर, जानते न्यूजीलैंड के कप्तान भी हैं कि बेशक उनके तरकश में सारे तीर हों, लेकिन उनका मुकाबला एक तगड़ी टीम के साथ है। बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम तीनों डिपार्टमेंट में दुरुस्त है और आपके लिए गलती करने की गुंजाइश नहीं छोड़ती। बल्लेबाजी में युवा जोश रचिन रविंद्र और अनुभवी केन विलियमसन पासा पलटने में माहिर हैं। इन पर लगाम कस दी तो बाकियों को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होगा। विक्रांत गुप्ता, दुबई, आज तक। अच्छा, मेरे पीछे शोर सुन सकते हैं? ये देखिए, अभी भारत की टीम जो है वो शायद आखिरी प्रैक्टिस सेशन के लिए आई है। ये आईसीसी क्रिकेट अकेडमी है, मैदान यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर जितने इंडियन फैंस हैं, मतलब वो ऐसा लगता है जैसे मैच वाला माहौल है। खिलाड़ी एक एक कर उतरना शुरू होंगे। टीम बस में सबसे आगे हमेशा कप्तान रोहित शर्मा बैठते हैं और पाजी शायद रोहित शर्मा के लिए, मतलब कहते हैं ना कि 3-4 महीने खराब गए थे जब टेस्ट मैचों में भारत हार रहा था, लेकिन अब देखिए एक वर्ल्ड कप फाइनल उनकी कप्तानी में गया, हार गए। वर्ल्ड टी20 पिछले साल भारत जीता और आज एक और फाइनल है, और अगर इंडिया जीतता है तो रोहित शर्मा की कप्तानी भी देखिए कहां से कहां पहुंच जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जब आप एक बड़ी टीम के कप्तान होते हैं और आपके पास वो पता है कि भाई वर्ल्ड कप जीतना आपका कितना बड़ा नाम हो सकता है, और रोहित शर्मा ये भली बात ही जानते हैं कि अगर ये जिताने में वो उनकी टीम कामयाब हो जाती है, तो यहाँ हमारे पे यही गिना जाता है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी ने कप जिता दिया, कपिल देव ने कप जिता दिया, इंडिया ने कप जीत लिया। तो ये बहुत लंबे समय तक चीजें जो है ना याद रखी जाती हैं। तो रोहित शर्मा चाहेंगे कि उस सूची में उनका नाम भी जो है वो हमेशा के लिए गूंजता रहे, क्योंकि आपने टी20 वर्ल्ड कप अभी हाल फिलहाल में जीता है, उसके बाद अगर ये जीत जाते हो तो ये तो सोने पे सुहागा है। तो एक ये प्लेयर्स के लिए भी एक लाइफ लाइन बन जाती है कि यार आगे 2 साल है, अगर मेहनत करते हैं तो यू नेवर नो, अगर अपने आपको फिट रखें तो 27 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो चीजें हर तरीके से देखी जाती हैं फिर कि यार सब लोग फिर उस तरीके से देखते हैं कि रोहित का लक भी बड़ा अच्छा है। अगर चैंपियंस माफ करना, अगर उसकी बात करते हैं, आईपीएल की बात करते हैं, उसमें बहुत ट्रॉफी जीती हुई है। यहाँ पे भी अब इनका लक जो है मुझे लगता है इनको फेवर करेगा, और जैसी कंडीशन मिली है एवरीथिंग फॉल इनटू प्लेस। एंड मुझे लगता है कि अगर अच्छी क्रिकेट खेले। पाजी, आपकी आवाज में कोई दिक्कत है? पाजी, आपकी ऑडियो में कोई दिक्कत है? मुझे लगता है कि दोबारा से रिकनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इस दौरान जबकि हम आपसे रिकनेक्ट करें, एक तो आप पीछे देखिए दर्शकों का हुजूम जो इंडियन फैंस हैं, लेकिन आमतौर पर क्या होता है ना, आप जब भारत की टीम की कंडीशंस की बात करते हैं, आप कहते हैं इंडिया के पास 5 स्पिनर है, 4 खिलाता है, लेकिन ये ना भूले कि न्यूजीलैंड के पास भी 3 विकेट टेकिंग स्पिनर्स हैं, और अगर मैट हेनरी नहीं आते हैं तो न्यूजीलैंड का सारा जो दबाव है वो उनके स्पिनर्स पे आ जाएगा। अच्छी बात ये कि भारत ने जो आखिरी लीग मुकाबला इनके साथ हुआ था, इनके स्पिनर्स को, यानी कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स उस मैच में विकेट नहीं दी थी। ये है फिरकी के फनकारों का फाइनल। भारत या न्यूजीलैंड, किसकी फिरकी में दिखेगा दाम? चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में 2 ऐसी टीमों ने जगह बनाई है जिन्होंने अपनी टीम को चुनते वक्त कंडीशंस को सही परखा और स्पिनर्स पर बड़ा दांव लगाया था। कहने वालों ने कहा कि इतने सारे स्पिनर्स, लेकिन नतीजा जब सामने आया तो सबकी बोलती बंद हो गई।
Gone, LBW. अब सवाल यह है कि आखिर फाइनल में दोनों में से किस टीम के स्पिनर्स हावी रहेंगे और अपनी टीम को चैंपियन बनाने में कितना बड़ा